हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करेंट्स विद सिड के आज के सेशन को हम लोग चालू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप सभी मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सभी की सभी। और ऐसा कुछ भी नहीं इसमें दिखा मुझे जो स्किप करने लायक हो, इस वजह से मैंने सभी न्यूज़ इंक्लूड किए हैं आज के सेशन में। तो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सभी तक ये सब न्यूज़ पहुंच सकें और थोड़ा बहुत मेरा भी बेनिफिट हो जाए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो न्यूज़ आया का कवर कर रहा हूँ वो है स्वीट स्वीट रेवोल्यूशन। यहाँ पर एक्चुअल में एपीकल्चर की बात हो रही है। एपीकल्चर मतलब कि जिसको स्वीट रेवोल्यूशन भी बोला गया है, या जो मधुमक्खी पालन जो केंद्र होते हैं उनको बोला जाता है एपीकल्चर। तो इंडिया को रिसेंट टाइम्स में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुआ है एपीकल्चर का, और इस पे काफ़ी फोकस भी किया। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब विदेश में थे, तो आई मीन जर्मनी में जब थे, तो उन्होंने इस पे थोड़ा बहुत फोकस भी किया था। इंडिया अपना ऑलरेडी कृषि प्रधान देश है, ये हम लोग जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, ड्राई फार्मिंग, इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ ऑलरेडी होती रही हैं। इससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना, एमएसपी इंक्रीज करना, ये सब चीज़ें काफ़ी हुआ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और जो हनी सेक्टर है, जो हनी एक्सपोर्टिंग सेक्टर है, उसके बारे में आप चाहो तो एक बार देखिए कि वन ऑफ द लीडिंग हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री है हमारी कंट्री दुनिया की। और शायद आठवें नौवे नौवे नंबर पर है, ये देखिए नीचे मेंशन भी है। नौवे नंबर पर हमारा देश है हनी एक्सपोर्ट में, और प्रोडक्शन में आठवें नंबर पर आता है। ठीक है, तो किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है और किन कंट्रीज में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी, ये सब चीज़ें देखने लायक है। आप चाहें तो एक बार को पूरा देख सकते हैं पॉज करके वीडियो, ये सब नोट डाउन करने वाली चीज़ें भी हैं। तो ये टॉपिक्स पर्टिकुलरली सिर्फ इतना ही है। इसके बारे में आप और देखना चाहें तो चाहे एक बार 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके और प्लीज़ देख लीजिए इसको। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। वन लाइनर्स पे आते हैं। पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं अवनी लेखारा, इन्होंने अभी रिसेंट में दो इवेंट्स में, आई मीन एक सिंगल इवेंट हुआ था उसमें दो जगह पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और एक तो एयर राइफल है, विमेंस का एयर राइफल 10 मीटर का, और 50 मीटर राइफल में इन्होंने 50 मीटर में थर्ड पोजीशन हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स डे 2022 सेलिब्रेट किया जा रहा है 29 तारीख को। ठीक है, थीम जिसका रहेगा डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वन लाइनर है, प्रीलिम्स में पीसीएस वगैरह के आता रहता है। किस लिए मनाया जाता है? प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, आप लोग जानते ही होंगे, साइंटिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे। इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है हिस्ट्री में भी हम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, उसी से रिगार्डिंग है। वीपीएन से रिलेटेड टॉपिक था, चाहे तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं उसका भी। इन्फोर्समेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस 25 सितंबर तक इंक्रीज कर दिए गए हैं। ये एक्चुअल में 28 को इम्प्लीमेंट होने थे, 28 जून को, लेकिन अब एक्सटेंड करके 25 सितंबर कर दिया गया है। तो इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है तो मेरा एक वीडियो वीपीएन से रिलेटेड है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, कंट्रोवर्सीज विद वीपीएन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया किसी भी तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक जो आइटम है वो बैन कर देगा। ये अभी आपने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में काफ़ी जगह देख रखा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास इसमें कवर करने लायक है भी। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक ये शॉर्ट लाइनर वन लाइनर न्यूज़ है, ये भी देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको कवर करना पड़े। इलेक्ट्रिक बार्जेस जो होते हैं वो मेड इन इंडिया ऑटोनॉमस, एक आई मीन दो व्हीकल ऐसे बनाए गए हैं और डिलीवर किए गए हैं। नॉर्वे बेस्ड आस्को मैरीटाइम एएस कंपनी है, इसको डिलीवर किए गए हैं। किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ आई मीन सॉरी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और डिलीवर भी कर दिया गया है। तो बार्जेस क्या होते हैं? बार्जेस आपके पैसेंजर जो वाटर पे चलने वाली बोट्स होती हैं, जो पैसेंजर बोट्स रहती हैं, जो लार्ज अमाउंट में लोगों को लेके कैरी करके घूम सकती हैं, उनको बोला जाता है।
अगर मैं दिखाऊं तो ये शायद कुछ इस तरह की रहती हैं। आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं दिखा सकता, पर ये बोट्स रहती हैं जो पैसेंजर्स को या लगेज वगैरह ही कैरी करके ले जाने के लिए एक लोकेशन दूसरी लोकेशन जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक बार्जेस ऐसे, इलेक्ट्रिक बोट्स हैं ऐसी जो डिलीवर की गई है नॉर्वे बेस्ड कंपनी को। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो G7, अब आज के कवरेज में G7 बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा क्योंकि 2 दिन की मीटिंग थी, कवर हो कंप्लीट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ निकल के आने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँ क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला था G7 समिट से ही रिलेटेड। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी और जेंडर इक्वलिटी, इन दोनों पे फोकस किया है आज के समिट में। तो मेंस के हिसाब से दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों पे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर किन किन लीडर से हमारे प्रिय मोदी जी मिले, तो उनसे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं हमारे इंडिया के, किसी भी तरह के जो टाइज वगैरह हैं, बायलैटरल ट्रीटीज वगैरह अगर कुछ हैं तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बारे में और आगे हम लोग देखते हैं, एक नज़र में ये सब आप चाहें तो देखते चलिए। अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सभी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलते रहे ये। जापान में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स को लेके काफ़ी वो चल रहा है क्योंकि अभी रिसेंट में एक बहुत जोर का अर्थक्वेक आया था वहाँ पर, जिसकी वजह से वन ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट, वो डैमेज हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थोड़ी सी, पावर शॉर्टेज हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की मुहिम चल रही है और वहाँ के लोग मान भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का सेकंड राउंड हुआ है कंडक्ट इंडिया और क्यूबा के बीच में, हवाना में। ठीक है, किस किस टॉपिक पे कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ है, योगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह ये सब। ट्रेडिशनल मेडिसिन जब भी याद आए तो प्लीज़ याद रखिएगा, पहला जो सेंटर था वो जामनगर में बना है, जो WHO अप्रूव्ड है। ठीक है, WHO ने जो है सेटअप किया है। बाकी श्रीलंका ने रशिया अपने 2 मिनिस्टर्स भेजे हैं, कुछ खास नहीं है, ये एक बार को देख लीजिएगा। मंगोलियन सिटीजन्स में कपिल वस्तु से लॉर्ड बुद्धा की एक रेलिक थी, उसको मतलब वो वहाँ से हटाया गया है, रिमूव किया गया है, उसको वापस इंडिया लाया जा रहा है। तो वो उस पे मतलब ये कवरेज है छोटी सी, आप चाहो तो देख सकते हैं, सिंगल लाइनर है, कुछ खास नहीं है। जॉर्डन जो है, वहाँ पर एक टॉक्सिक क्लोरीन गैस वो लीक कर गई थी रेड सी पोर्ट पर। ऑल्दो जॉर्डन को माना जाता है कि वो लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन आपको मैं एक बार को दिखा दूं, मैंने ये चीज़ ओपन करके रखी थी। ये देखिए, जॉर्डन माना जाता है लैंडलॉक कंट्री है, कंट्रोवर्सी हमेशा रहता है इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट के लेके। आप देखोगे ऊपर लेबनान से भी इसका वो शेयर होता है, टेरिटरी शेयर होती है, इजिप्ट से भी हल्की बहुत होती है। और ये हल्का सा, ये जो आप देख रहे हो वाटर बॉडी दिख रही है, ये गल्फ ऑफ एक्वाबा है और ये कनेक्ट करता है रेड सी से, है ना। तो जॉर्डन भी को भी एक छोटा सा पोर्ट मिला हुआ है जो कि आपका रेड सी से कनेक्ट होता है, तो उसी में जो है क्लोरीन गैस लीक हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफिकली कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और एकदम से इस तरह क्वेश्चन जब अपीयर होंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई खास ऐसा सच न्यूज़ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाँ, तो विश्व के प्रमुख नेताओं से हुई मुलाकात, द्विपक्षीय संबंध मतलब कि आपके बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उन पे बातचीत हुई है। ठीक है, तो किन किन से हुई है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से हुई, किस टॉपिक पे हुई आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है उनके साथ भी बैठक हुई थी, जो उनके अध्यक्ष हैं अर्सुला वॉन डेर लेयन, इनसे भी मीटिंग हुई थी। और जो बीच में इनके बीच में जो है GI समझौते वगैरह हुए हैं, GI टैग मतलब होता है ना आपका GI इंडिकेटर, तो उससे रिलेटेड जो बातचीत है वो हुई है। जो ट्रेड्स वगैरह हैं हम लोग के बीच में, उसके उससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातचीत इधर भी हुई है। इंडोनेशिया से भी बातचीत हुई है। और जो G20 अभी आने वाला होने वाला है वो बाली में होगा, तो इंडोनेशिया उसको होस्ट कर रहा है, तो इससे रिलेटेड बातचीत हुई। नेक्स्ट हम लोग इंडिया होस्ट करने वाला जम्मू कश्मीर में, तो प्रोबेबली इससे रिलेटेड भी डिस्कशन वगैरह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के चांसलर से भी मीटिंग हुई थी, इसके बारे में पहले कवर कर चुका हूँ, चाहे तो एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप इसको।
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी बातचीत हुई, और एजुकेशन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, डिफेंस से रिलेटेड भी, उस पे उन लोगों ने डिस्कशन किया, और किन किन चीज़ों पे अभी कोऑपरेशन की ज़रूरत है उस पर भी बात की है। तो इन इन सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन की बातचीत चल रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड बायलैटरल ट्रीटीज को भी अपने दोनों नेशंस के बीच में देखने वाली चीज़ है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जेंटीना से रिलेटेड भी मैंने एक बार कवरेज कर चुके हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे अभी इस बार के उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लगभग G7 के सारे मेंबर्स को, और जो गेस्ट मेंबर्स थे उनको भी गिफ्ट किए हैं काफ़ी कुछ। तो गिफ्ट जो किया है वो वन प्रोडक्ट, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, उनके अंतर्गत जो सिटीज़ जो प्रोडक्ट्स बना रही थी ऑलरेडी, उनको कवर किया है। तो एक तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, उससे हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। तो ये देखिए पीएम मोदी जी ने G7 नेताओं को दिए विशेष उपहार, है ना। जैसे कि जापान के पीएम को निजामाबाद यूपी से बने हुए काले मिट्टी के बर्तन दिए हैं। तो अब ये सब क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, ये सब चीज़ें चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब अगली जो मीटिंग उनकी होने वाली है पीएम मोदी की, वो यूएई में होने वाली है। इसके अलावा एक मीटिंग जो ऑलरेडी चल रही है, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, वो हमारे जो वाटर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं, वो वहाँ पर गए हुए हैं, हमारे इंडियन डेलीगेट। तो मीटिंग अभी चल रही है, वो 1 जुलाई तक चलती रहेगी, उसके बारे में डिटेल 1 जुलाई के बाद मिलेगी। आगे चलते हैं। ये देखिए काले मिट्टी के जो बर्तन हैं, ब्लैक पॉटर पीसेस जो है निजामाबाद के, ये जो है गिफ्ट किए गए हैं जापान के पीएम को। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किस लिए, ये भी आप एक बार को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जो दिया है डोकरा आर्ट रामायण थीम पर। ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी एक बार को वीडियो पॉज करके ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डोकरा आर्ट वगैरह, अब देखिए आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस कहाँ से उठाएंगे, क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाएंगे जब आपके कोई करंट अफेयर्स में, मतलब कि कोई प्रोडक्ट आपका जो है जो आज भी बन रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के बारे में आपको जानना जरूरी है ना। तो इस वजह से ये इस तरह की चीजें जानना जरूरी हो जाती हैं हमारे लिए। आगे चलते हैं। जो बाइडेन को देखिए गुलाबी मीनाकारी जो जीआई टैग्ड है ऑलरेडी वाराणसी को, ये गिफ्ट किया गया है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर पीसेस हैं, और यही चीज़ है कि ये सब जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस तरह से प्रमोट किया जाता है, खुद हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब खुद वो प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो आर्टिशियंस है जो ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं उनको बूस्ट मिलता है। तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम सोर्स को भी बूस्ट मिलेगा, और अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट आगे चल के होता है। फिर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को देखिए यहाँ पर डोकरा आर्ट का ही ये आपको नंदी थीम का एक स्टैचू है, ये गिफ्ट किया गया है। ये भी देखिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो है, ये आपने अगर पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर ये अप्लाई होता था, इसके कई फिगर्स वगैरह बने, ब्रॉन्ज जो लेडी बनी है वो भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के थ्रू बनी है। तो इसके दो टाइप्स रहते हैं, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जरूर पढ़िएगा, सॉलिड कास्टिंग क्या है, हॉलो कास्टिंग क्या है। और अगर आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनको जारदोजी बॉक्स गिफ्ट किया, ठीक है। जारदोजी का काम भी यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, बनारस वगैरह में। आगे चलते हैं। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के प्लेटिनम प्लेटेड जो हैंड पेंटेड टी सेट्स हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया है। इसके क्या खासियत है ये देख सकते हैं आप। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्स को ये गिफ्ट किया, मटका एक गिफ्ट किया है मेटल का, ठीक है। ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ होता है, पीतल नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को, आई एम सॉरी। फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी देखिए मार्बल इनले टेबल क्लॉथ जो रहता है, क्लॉथ नहीं मतलब एक सेट रहता है, वो गिफ्ट किया है। देखिए पिएट्रा ड्यूरा का है। तो पिएट्रा ड्यूरा इंडिया में कब ओरिजिनेट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओवरऑल ग्लोबली कब इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार वो ये जरूर देख जाइएगा। मुझे जितना याद आ रहा है मुगल पीरियड में आई थिंक अकबर या उनके फोर फादर जो थे उनके टाइम पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें शायद मेंशन भी है एंशियंट और मेडिवल रोमन वर्ल्ड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वही है कि उधर से मुगल्स के थ्रू हमारे यहाँ आया था। मुगल्स ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, मुझे इतना क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं उनको भी रामायण बेस्ड जो है राम दरबार, देखिए लेक्कर जो है उसके उसके राम दरबार गिफ्ट किया गया है। ये जीआई टैग रहता है जो लेक्कर आर्ट फॉर्म है, वाराणसी में जीआई टैग है ये। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वाराणसी में बनते हैं और वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। जीआई टैग मिला हुआ है तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है आपके। मूंज बास्केट और कॉटन डरीज ये आपका इलाहाबाद है, कानपुर है, इलाहाबाद नहीं आई मीन प्रयागराज है, कानपुर है। इस उन सब जगहों पर ये बास्केट्स वगैरह इस तरह के बनाए जाते हैं। तो ये सेनेगल के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया गया है ना। सब का हैंड वीवन रहते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। कश्मीरी सिल्क कारपेट जो है उसके हैंड निटेड सिल्क कारपेट है। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया है इन्होंने। तो इस तरह के देखिए छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं ये सब। अब वही है कि हमारे यहाँ भले ही नहीं माना जाता हो लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये सब को बहुत हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है उनको बहुत रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, रिकॉग्निशन हाई मिलता है। तो हमारे जो आर्टिशियन जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी आज के टाइम पे मे भी उतनी डिमांड नहीं है, प्रोबेबली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब इस तरह का स्कोप मिलता है तो बूस्ट मिलता है, उनके लाइवलीहुड को बूस्ट मिलता है, उनके लाइफस्टाइल उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी बूस्ट मिलता है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट में कुछ गाइडलाइंस एनसीपीसीआर ने जारी की थी चाइल्ड आर्टिस्ट्स को लेके। तो उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, एक बार को चाहे तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट खैर यहाँ पर यही हो जाता है कि एनसीपीसीआर की वर्किंग क्या होती है, लेकिन पीसीएस वगैरह एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि न्यू गाइडलाइन में क्या मेंशन है। तो एक बार को देख सकते हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, वन एक बार में पढ़ेंगे याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, कि मिल्क प्रोडक्ट या वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर प्रोग्राम्स हैं तो उसमें थोड़ा सा अलाउ कर देंगे, नहीं तो 3 महीने से कम की उम्र के बच्चों को नहीं अलाउ किया जाएगा। 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके साथ एक गार्जियन एटलीस्ट होना चाहिए और 3-3 घंटे पे उनको ब्रेक देना रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, 27 दिन से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता उनसे, इस तरह की न्यूज़ है, आई मीन सॉरी, इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं एनसीपीसीआर के द्वारा। फिर किसी भी तरह का एजुकेशन में उनके डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। बच्चों का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। इस तरह के डिस्क्लेमर्स देना भी जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। एक बार पॉज करके जरूर पढ़ जाइएगा पूरा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के थ्रू ऑलरेडी 94,000 एप्लीकेशंस रिसीव कर लिए हैं। प्रोसेसिंग चल रही है, 11 दिसंबर से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ खास तो नहीं है, बस ये है कि हाँ एप्लीकेशंस वगैरह जो इसका ऑलरेडी प्रोसेस वगैरह वो सब चल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब चीज़ें मेंशन है। इसकी लिंक जो है आप चाहो तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग चाहो तो जो एलिजिबल हैं, जो हमारे यंग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी एंटर किए हैं, वो चाहें तो अच्छी है इनिशिएटिव। देखिए ये इनिशिएटिव से सारे अच्छे हैं, है ना। इसलिए अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने जो एक पर्सनैलिटी होती है ना उसको इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ नहीं तो। आप एक बार को बाहर जब निकलोगे 4 साल बाद इन सबसे, तो आप एक बहुत ही डिसिप्लिन कहते हैं ना कि पर्सन बन के निकलोगे। तो आप किसी भी फील्ड में एक कंसंट्रेटेड माइंड अगर किसी भी फील्ड में लगता है ना, तो वो डेफिनेटली उस फील्ड में ग्रो कर जाएगा। तो उसके लिए होना क्या जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहो, आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहे। खैर ये सब चीज़ें बात की बात है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही था कि प्रमोट हुई है स्कीम्स और स्कीम का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इस समय कई कई लोग अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं भारत का नज़रिया। तो मैंने बोला था अभी जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पीएम मोदी जी ने G7 में ऑलरेडी बोल रखा है। तो कुछ खास तो मुझे इसमें नहीं दिखा था, पर हाँ ये है कि अफगानिस्तान जैसे हमारे यहाँ जो वीट प्रोडक्शन हो रहा है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो हम लोग
और दूसरी नेशंस को हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंट में पहली बार इजिप्ट को भेजा है वीट, और श्रीलंका की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए भी फूड ग्रेन्स वगैरह भेजा जा रहा है। और अर्थक्वेक वगैरह से रिलेटेड जो रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है उसमें भी जो है फूड काफ़ी हद तक भेजा गया अफगानिस्तान को। ठीक है। और खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी को फिक्सेट करने के लिए, मतलब कि डेफिनेट करने के लिए कि हाँ ये हो रहा है, फूड सिक्योर किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं ये एक बार को आप देख लीजिए। ठीक है। फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होने चाहिए। जो एग्रीकल्चर है उसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। मिलेट्स वगैरह को प्रमोट किया जाएगा, और नेचुरल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। चीज़ और ऑलिव इन दोनों का मेंशन किया है अभी G7 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स नेक्स्ट ईयर मनाया जाएगा। मिलेट्स को हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और फ्यूचर हम मतलब इंडिया का फ्यूचर है इस तरह का बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने एक कवरेज कर रखी है ऑलरेडी। आई थिंक 24 जून के न्यूज़ में मैंने इसको कवर कर रखा है। आप चाहो तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इसको। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पीसीएस से लोअर लेवल के एग्जामिनेशन वगैरह हैं, रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन भी हैं, वो सब में भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के टॉपिक्स। ठीक है। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। तो G20 आप जान रहे हो इस साल मैंने बताया कि बाली में है। नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, इंडिया में ही। इसके अलावा भारत की ट्रेडिशनल, मैंने इसके बारे में अभी आपको मेंशन किया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जो पहला सेटअप किया गया WHO द्वारा, वो जामनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है। एक बार को पॉज करके चाहे तो ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, ये रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा, यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा। तो इनकी फाइंडिंग्स क्या है, तो एक बार को आप चाहो तो पॉज करके ये जितना भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये सब नोट कर दो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार आपसे टॉप 5 भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजी। और कभी कभी होता है कि आपसे बॉटम वाले भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉटम स्कोरर्स हैं, जबकि टॉप स्कोरर्स आपके अंडमान निकोबार, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश हैं। और इनको भी सब क्लासिफिकेशन, मतलब इनकी भी क्लासिफिकेशन अलग अलग करके रखे हैं। जैसे एकदम जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको दक्ष बोला जाता है। जो थर्ड टॉप परफॉर्मर्स है इनको देखिए यहाँ उत्तम लिखा हुआ, उत्तम ग्रेड में माना जाता है। तो इस तरह से ग्रेडिंग होती है ना। इसके बारे में अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो ये एक बार को आप जरूर नोट कर जाइएगा। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मेंशन है, किस बेसिस पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, ग्रेडिंग किस सिस्टम किस बेसिस पे वर्क करता है। तो ये देखिए 6 कैटेगरीज हैं और 12 डोमेन्स हैं, है ना। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको रीड कर जाएंगे, अगर ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो भी कोई बात नहीं। एक बार आप अगर रीडिंग कर जाओगे, कल को अगर मान लीजिए इस तरह की चीज़ें अपीयर होती तो आपको कम से कम पता रहेगा। लोवेस्ट ग्रेड जो मिलता है इसमें वो आकांक्षी होता है, आकांक्षी थर्ड, है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारे आज का न्यूज़ का। नीति आयोग ने गिग इकोनॉमी जो है उसके बूमिंग पे, इसको आप लोगों ने, मुझे जितना आइडिया है क्योंकि ये 3-4 दिन से काफ़ी चल रहा है ये न्यूज़ वगैरह में, तो प्रॉबेबली आपने कवर कर रखा होगा। लेकिन नहीं कवर किया है तो देखिए डिटेल्ड एनालिसिस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में, इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। मैंने अपने न्यूज़ करंट अफेयर्स में एक सिंगल लाइनर में इसको कवर किया भी था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कहा था आपको कि डिटेल में एक बार कवर किया जाएगा, और ये डिटेल में आपके पास है डेटा। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है ये सबसे पहले जान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स वगैरह रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है प्राइवेट कंपनीज में या सरकारी कंपनीज में काम करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे होते हैं। अब जैसे आप यही देखो यूट्यूब वगैरह एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी फ्रीलांसिंग रहती है। फ्रीलांसिंग मतलब कि ऐसा कोई फिक्स्ड आवर नहीं रहता है, फिक्स वेज नहीं होते हैं। काफ़ी हद तक सब चीज़ें यू नो अपने हिसाब से किया जा सकता है, मैनेजेबल रहता है, मतलब कि सेल्फ बॉस रहते हैं, आप खुद के बॉस रहते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट
मिल रहा है इंडिया में। एक तो आपको जैसे मैंने खुद ही बोला कि यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर हो रहा है, जो आपके ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं इस पे, और प्रमोट भी किया जा रहा है। अभी कल के करंट में ही कवर किया गया था कि जो किस तरह से जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको किस तरह का बूस्ट मिल रहा है, और 2030 तक 100 बिलियन, आई मीन सॉरी 100 मिलियन की ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है मीडिया सेक्टर से, है ना। तो वो है। इसके अलावा नीति आयोग ने कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर्स में बहुत हाई पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें गिग जॉब्स जो हैं, गिग वर्कफोर्स जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ अगर इम्पोर्टेंट यहाँ दिख रहा है तो पॉज करके एक बार को देख सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं, कुछ ऐसा खास यहाँ पर है नहीं। पीवी नरसिम्हा राव को अब उनके बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया जा रहा है। इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे ही इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना अपने यहाँ का, वो स्टार्ट हुआ था, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ये जो है ये हम लोग के यहाँ इनके टाइम पीरियड में ही, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ही हुआ था स्टार्ट। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, कुछ खास यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नहीं। और एक इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़, जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो बाकी की न्यूज़ वगैरह अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में मैं कवर करके और अपलोड कर दूंगा वीडियोस। और आप लोग के रिक्वेस्ट पे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट आप लोग को लगता है तो मैं बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूंगा उसको भी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि मैं इस सब वीडियोस को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू।